नेक्स्ट पार्ट। फ्रेश होकर वो सब आ गए तो नाफी ने सबको गर्मा गर्म कहवा पिलाया, फिर सबको खाना खिलाया। खाने के बाद इकबाल अंगड़ाई लेता हुआ बोला, तो नींद आ रही है। चलो मैं तुमको कमरा दिखा देती हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ गए। नाफी ने इकबाल का हाथ थाम लिया। इकबाल चौंका, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो उसे लेकर एक छोटे कमरे में पहुंची, जिसके फर्श पर बिछौना बिछा हुआ था। आतिशदान में लकड़ियां धधक रही थीं। अब सो जाओ। जब तक तुम सामने रहोगी मैं नहीं सो सकता। क्यों? तुम्हें देखकर लाल टमाटर याद आने लगते हैं। धत। वो लजा गई। इसमें लजाने की क्या बात है? चाहो तो तुम भी मुझे कुछ कह सकती हो। तुम नाराज हो जाओगे। तुम कहकर तो देखो। तुम मुझे पके कद्दू नजर आते हो। वाह 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 वाह, क्या तारीफ की है, मज़ा आ गया। इसी खुशी में बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, तुमने तो शादी कर ली होगी। अरे लानत भेजो शादी करने वालों पर। क्या शादी नहीं करोगे? करूँगा, जब कोई नीली पीली हरी साड़ी वाली तैयार हो जाए। नाफी हंस पड़ी। कुछ क्षणों के बाद इकबाल ने बेतुका सा प्रश्न किया, तुम यहाँ जीवन कैसे बिताती हो? बिता ही रही हूँ। हर समय जान का खतरा बना रहता होगा। यहाँ तो जालिम चीनी लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जला देते हैं। सच? हमारी नज़रों के सामने कईयों को जिंदा जला दिया गया था। उनका अपराध? आज़ादी मांगना। तभी बदले के लिए तुम्हें अपने नाजुक हाथों में राइफल थामनी पड़ी। हाँ। तुम्हारे संगठन में कितने व्यक्ति हैं? लगभग 800। सबके पास हथियार हैं? आधों के पास हैं। अगर सबके पास हथियार होते तो चीनियों को हम नाको चने चबवा देते। तुम लोग काफ़ी सामान सैनिकों से छीन कर लाए हो, वो सब हमारे काम आएगा। यूरोप से तुम लोगों को हथियार मिल सकते हैं। हम लोग गोरों से व्यापार नहीं करना चाहते। वो हमें कुछ देंगे तो हमसे भी कुछ चाहेंगे। लुटेरे हैं वो भी। हम आज़ादी की नींव अपने खून पर रखना चाहते हैं। मैंने कुछ वर्ष लंदन में बिताए हैं। वो भी दूसरों की आज़ादी हड़पना जानते हैं। इकबाल आश्चर्य से उसे देख रहा था। वो तो उसे तिब्बत की बेटी समझ रहा था, लेकिन वो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ज्ञाता भी थी। अब मैं चलूँगी। नाफी ने कहा और उसे प्यार भरी दृष्टि से देखती हुई चली गई। थोड़ी देर के बाद वो पानी का गिलास लेकर आई और उसे छोटी मेज पर रखती हुई बोली, पानी रखना भूल गई थी, प्यास लगे तो पी लेना। ठीक है, लेकिन क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। परेशानी की ही तो बात है। क्यों? आज चकाई भैया की तलाश के बहाने चीनी सैनिकों ने तिब्बतियों की कई बस्तियां तबाह कर दी और भयानक तबाही मचाई। तबाही का कारण? उनका कहना है कि भैया उनकी बस्ती में छुपे हुए हैं। लेकिन ये तो गलत है। वो हरामजादे गलत की नहीं, जुल्म की परिभाषा जानते हैं। नाफी नफरत भरे स्वर में बोली, अब तो इस बस्ती की भी खैर नहीं। अगर वो लोग इधर आए तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे। तुम सबको तो हम तहखाने में उतार देंगे। चिंता तो बस्ती वालों की है, जो उनसे भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तब तो भयानक मारकाट मचेगी। हाँ, चीनी शक्तिशाली हैं और तिब्बती कमज़ोर। काबला ना हो, इसीलिए भैया उन्हें समझाने गए हैं। इस तरह तो वो फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। भैया खतरे से नहीं डरते। वैसे राजन और हमारे 4 साथी उनके साथ गए हैं, जो हथियारों से लैस हैं। राजन ने मेरे लिए कुछ कहा? यही कि तुम इसी जगह रहोगे। अब सो जाओ, वो लोग आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। न जाने क्यों तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। नाफी ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे से बाहर निकल गई।
अगर मेरी सल्लो यहाँ होती तो तुम्हारे बाल नोच लेती। इकबाल बुदबुदाया और आंखें बंद कर ली।